हमारी वजह से तो नहीं है ना कुछ भी। हम लोग तो इतने ऑनेस्ट हैं यहाँ पे, हम लोगों ने तो कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया ना। हमें क्यों इतना अजाब दिया जा रहा है। मैं अपने बच्चे छोड़ के जा रही हूँ, मेरी बेटी घर में, उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब है इस वक्त। प्लीज़ आप कुछ कीजिए प्लीज़। अपने बेटे को गोद में लिए रक्षंदा जहूर ने अपने परिवार को भावभीनी विदाई देते हुए भारत में ही रहने की अपील की है। वह मंगलवार को अमृतसर में अटारी सीमा चौकी पार करने वाले कई पाकिस्तानी नागरिकों में से एक है। मुझे आए हुए 35 साल हो गए हैं। उस दौरान इन्होंने, मेरा वीज़ा भी मेरे पास है, हमने वीज़े के लिए अप्लाई भी करा हुआ है, लेकिन मेरी नेशनलिटी के लिए भी हमने अप्लाई करा हुआ है, लेकिन आज तक वो मुझे नहीं मिली। अब मुझे इमीडिएटली इन्होंने बोला रात को 9:30 बजे कि भाई आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। मैं यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करना चाहती हूँ कि इतना क्यों मतलब कर रहे हैं हमारे साथ। मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मेरी मैरिज हुई है, मुझे 35 साल हो गए हैं सर। मेरा क्या कसूर है इसमें। रक्षंदा के जाने से उनका परिवार दुखी है। रक्षंदा के बेटे का कहना है कि आतंकियों की सजा निर्दोषों को देना किसी भी तरह से जायज नहीं है। मैं और मेरी वाइफ यहाँ अमृतसर में थे, हम यहाँ पे हॉलीडेज पे थे, तो सडनली माय मदर कॉल्ड मी एट 10 PM एट नाइट। तो शी सेड कि गवर्नमेंट इज डिपोर्टिंग मी इन द मॉर्निंग। तो हमने बोला वो क्यों, मतलब कि वो कैसे। तो बोला कि मेरा इन्होंने वीज़ा भी कैंसिल कर दिया जो मैंने अप्लाई किया था। तो पुलिस भी 2 बार घर आई है और मेरे मतलब कि हमारे घर में लड़का एक उसको उठा के लेके गई रात को। पहले तो ये है, मेरे पास ऑर्डर है जिसमें ये कहा लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले एग्जम्प्टेड है। ठीक है, हम तो 35 साल से लॉन्ग टर्म वीज़े पे थे, लॉन्ग टर्म वीज़ा चल रहा था, हमने अपने टाइम पे अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर उन्होंने दिया नहीं आगे, उसको आगे फाइल नहीं भेजी, तो जिस बंदे ने, क्लर्क ने या जिस अफसर ने भेजी तो उसको सजा दो ना, हमें क्यों सजाए हैं। कोई भी नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है। निर्वासन का सामना कर रही महिलाओं ने सरकार से उन लोगों के मामलों पर फिर से विचार करने और उन्हें नागरिकता देने की अपील की है जो शादीशुदा हैं। सजा उनको मिलनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर अंदर फंसी हुई हैं। ये हमारी अभी नई शादी हुई है, 2 माह हुए हैं शादी को, हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस आ रहा है और हमें ऐसे भेज रहे हैं नोटिस भेज के। ये तो गलत बात है ना। जिन लोगों के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? चाहे जिंदा जलाएं, जो मर्जी करें, उन्होंने गुनाह किए, सजा हमें क्यों मिल रही है? तो सरकार से अपील करेंगे कुछ? सरकार से यही अपील है, जिनकी शादियां हुई हैं उनको यहाँ रहने दें, नेशनैलिटी उनको दें। आप LTV अप्लाई किए हुए, आप उनको दें। LTV वीज़ा है, हमें अभी 7 महीने हो गए अप्लाई किए हुए, तो अभी बोल रहे हैं आपका रिजेक्ट हो गया, कैंसिल कर दिया, आप जाएं वापस, डिपोर्ट कर रहे हैं। कब हुई शादी आपकी? मुझे 11 साल हो गए। कितने बच्चे आपके? मेरी एक बेटी है 2.5 साल की, और अभी बच्चे को भी नहीं जाने दे रहे। ये जुल्म हो रहा है माओ के साथ। तो क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो जिन लोगों के कारण आपको दिन देखना पड़ रहा है, तो हमारा तो कसूर नहीं है ना, बच्चों का तो कसूर नहीं है। माओ को क्यों अलग किया जा रहा है बच्चों से, या फिर हमारे बच्चे भी दे दें साथ हमें। 11 साल हो गए। एक बेटी है मेरी। तो कितनी बार आप पाकिस्तान आए? और अभी मेरी कंडीशन भी ट्रैवल करने वाली नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भेजा जा रहा है। निर्वासन का सामना कर रही महिलाओं के पतियों ने इस कदम को क्रूर और अन्यायपूर्ण बताया है। मेरी वाइफ है आयशा किरण। मेरी बेटी है सर 2.5 साल की, प्रेग्नेंट है, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। मेडिकल सारा है, कम से कम मेरी बच्ची को तो जाने दें साथ। क्या कहेंगे जिन लोगों के लिए कारण देखो वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट बीच में क्या हो रहा है, पब्लिक पीछे जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये बच्चे रह गए हैं 2। आप इतना कर सकते हैं गवर्नमेंट से, बच्ची को तो जाने दें। ये 2.5 साल की बच्ची किसके पास रहेगी? सरकार से क्या अपील करेंगे? अपील तो करेंगे, जो हमने अप्लाई किया है सर, कम से कम बताएं ना। 25 तारीख को हम गए हैं वहाँ FRO सेक्शन, बोल रहे हैं आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा का जो है उसमें कोई इशू नहीं है।
जब इशू नहीं था तो कल क्यों रात को इन्होंने भेज दिया पुलिस को डिपोर्ट करने के लिए? मेरी शादी को 14-15 साल हो गए हैं और 14-15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हर साल में वो अप्लाई कर रहे हैं, कभी 2 साल का मिल रहा है, कभी साल का मिल रहा है। इस साल भी हमने 11/4/24 को जो 25 को एक्सपायर होना था, उससे 2 महीने पहले तक हमने अप्लाई कर दिया है। डेडलाइन से पहले ही 2 महीने हमने अप्लाई किया है, लेकिन आज बोलते हैं कि आपका वीज़ा ही नहीं है। वो भी रात को, उससे पहले हम 25 को उनके पास गए हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म वीज़ा है, हमारा कोई इशू है तो हमें बताएं। नहीं बोल, आप जाएं घर, आपके पास कोई इशू नहीं है आपका। ये जो है सार्क वीज़ा या पोर्टली अपने बिजनेस वीज़ा जो आए हैं फिल्म इंडस्ट्री, उनके लिए, आपके लिए ऐसा कोई नहीं है। तो मेरी वाइफ है सर। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं। कितनी एज इनकी? ये 7 साल का सर और ये 12 साल का। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में काफी तनाव आ गया है। भारत सरकार ने पिछले सप्ताह पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए 12 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए, जिनमें व्यापार, सम्मेलन, आंगतुक और तीर्थयात्री वीजा शामिल हैं। 24 से 27 अप्रैल के बीच कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें 9 राजनयिक और अधिकारी शामिल हैं, उन्हें अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों की भारत छोड़ने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल थी, लेकिन कुछ पाकिस्तानी नागरिक पारिवारिक कारणों से अब तक भारत नहीं छोड़ पाए हैं।